Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, today we are going to discuss about valency and chemical formula. First we discuss about valency. Valency क्या है? As we discuss in previous lecture कि जो एटम होते हैं या वो एक बाउंड के थ्रू जो है वो लिंक करते हैं. अब एक एटम जितनी भी बाउंड बनाएगा वो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड उसकी वैलेंसी कहलाता है. ठीक है. द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म इज कॉल्ड वैलेंसी. अब जो नॉर्मली वैलेंसी ऑफ एटम्स की वो 1, 2, 3 या पॉसिबली 4 भी हो सकती है. तो यहाँ पर हम वैलेंसी डिस्कस करेंगे कार्बन की. कार्बन का जो एटम है जब वो मेथीन के लिए हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होता है तो उसके 4 बॉन्ड बनते हैं. ठीक है. जिससे आपका मेथीन का फार्मूला है CH4, यानी कि कार्बन का उसमें 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं. तो जो मेथीन के लिए कार्बन का हर एटम जो होगा हाइड्रोजन के एक एटम के साथ जो है वो बाउंड बनाएगा तो टोटल 4 बाउंड बनेंगे. जितने बाउंड बनेंगे वो उसकी वैलेंसी होंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास एक टेबल है. ठीक है. जिसमें 2 ग्रुपिंग है, मेटल एंड नॉन मेटल, और उनकी जो है सिंबल और वैलेंसी जो है वो शो हुई है. जैसे सबसे पहले मेटल में हमारे पास है सोडियम जिसका सिंबल है Na और वैलेंसी है 1, यानी कि इसने एक बाउंड बनाया है. इसी तरीके से पोटाशियम का सिंबल है K और वैलेंसी है 1. देन सिल्वर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक है हमारे पास. नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो सबसे पहले हीलियम है जो कि गैस है. हीलियम जो है वो गैस है और उसके बैलेंस वो कोई बॉन्ड नहीं बनाता है. ठीक है. इसी तरीके से नियॉन जो भी एक गैस है इसमें भी जो है वो कोई बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी 0 होती है क्योंकि ये बहुत ही अनरिएक्टिव है और ये नॉर्मली जो है वो कंपाउंड जैसे होता है इस तरह से फॉर्म नहीं होते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 0 है. नेक्स्ट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है इसलिए उसकी वैलेंसी है 1. स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 97 पर यही टेबल जो है वो गिवन है. आपने इसी तरीके से जो है हर जो एलिमेंट है मेटल और नॉन मेटल उसकी वैलेंसी को लर्न करना है. नेक्स्ट स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल की. मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टूडेंट, मॉलिक्यूल एक ऐसा पार्टिकल है जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है, लेकिन वो एटम जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं. अब क्योंकि मैंने कहा केमिकली कंबाइन होते हैं मतलब उनमें कोई ना कोई बॉन्ड बनता है, तो मॉलिक्यूल हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के वजह से ही बनता है. यानी कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो एटम कंबाइन होते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है. एक स्टूडेंट और के मॉलिक्यूल पर जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है. एग्जाम्पल में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है. वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 और हाइड्रोजन के 2 एटम से जो है कंबाइन होता है, यानी कि ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जो है ये मॉलिक्यूल बनता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है. केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो बताता है कि किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट में या मॉलिक्यूल में जो भी चीज़ बनती है उसमें कितने एटम्स हैं और कितनी तरह के एटम्स हैं. ये सारी बातें जो होती हैं वो एक केमिकल फॉर्मूला शो करता है. अब एक चीज़, एक पॉइंट आपने यहाँ पर जो है वो लर्न करना है कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल को. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन की. ठीक है. ये हाइड्रोजन के 2 एटम है. ठीक है. ये उसका केमिकल फॉर्मूला है क्योंकि वो हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना है. उसके बाद है हमारे पास वाटर H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम है. अमोनिया NH3 नाइट्रोजन के 1 और हाइड्रोजन के 3 एटम से मिलकर बनता है. मैथीन कार्बन 1 और हाइड्रोजन के 4 एटम से मिलकर बनता है. तो ये थे कुछ केमिकल फॉर्मूलाज. नेक्स्ट स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला लेकिन एलिमेंट के लिए. एलिमेंट को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है. हर का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है.
ठीक है। हर एक में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बाउंड हुए भी होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है, उसे हमने O2 कहा। नाइट्रोजन में भी 2 एटम है, N2 कहा। H में 3 है, H3 का। देन फास्फोरस, उसमें 4 है। नेक्स्ट और हम केमिकल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपाउंड का। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है उनसे मिलकर बनता है। एग्जाम्पल में हमारे पास है वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बनता है। दोनों ही एक दूसरे से अलग एटम है। हम कुछ नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ केमिकल फार्मूला देखते हैं, साथ में उनमें नंबर ऑफ एटम भी देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला है हाइड्रोजन H2SO4 यानी कि सल्फ्रिक एसिड का। अब आपको देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है H2 मतलब इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। S के साथ जो है वो कोई साइन नहीं है, लेकिन इसमें इसका मतलब है 1 एटम ऑफ सल्फर है। जब भी किसी एलिमेंट में 1 एटम इन्वॉल्व होता है तो हम उस 1 को साथ नहीं लिखते हैं। ऑक्सीजन 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। OH मतलब हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन के भी 2 हैं। स्टूडेंट कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिसमें हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब ब्रैकेट यूज़ करने का मतलब ये होता है कि इसमें ये जो भी हमें यहाँ पर एटम शो हो रहे हैं वो इसकी डबल क्वांटिटी में, यानी कि वो मल्टीप्लाई होते हैं जो भी डिजिट ब्रैकेट के बाद लिखा होता है उससे। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ब्रैकेट का, इसका मतलब है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए हाइड्रोजन के भी 2 एटम है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। इन केस अगर किसी फॉर्मूला में 3 लिखा होता है तो उसका मतलब है कि उसमें जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसके 3 एटम्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम कुछ केमिकल सब्सटेंस को देखते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और आपके पास जो होता है वो एक सब्सटेंस बनता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास सोडियम। हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में भी एग्जांपल्स को डिस्कस किया कि सोडियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करता है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन गेन करता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जब कंबाइन होंगे तो आपके पास सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट बनता है। ऊपर इसकी वर्ड इक्वेशन है, नीचे हमने फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चॉक वगैरह। कैल्शियम पॉजिटिव आयन, कार्बोनेट नेगेटिव आयन दोनों कंबाइन होते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चॉक बनता है। एंड पे स्टूडेंट हम एक छोटा सा लॉ डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो वो जिन भी चीज़ों से बना होता है, यानी कि उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उनका जो प्रपोर्शन होता है, जो वेट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे वाटर का है, वाटर आपके पास 2 एटम से मिलकर बनता है, 2 तरह के एलिमेंट से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन का 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। जब भी कहीं वाटर का कंपाउंड बनेगा हमेशा उसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम ही कंबाइन होंगे। ये जो रेशियो है या हम वेट की टर्म में कह सकते हैं कभी भी चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट मतलब कि सेम रहती है, इसकी जो कंपोजिशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसी के साथ हम आते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में आपने क्वेश्चन नंबर 2, 7 और 8 को लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है और 7 और 8 जो है आपके बहुत ही जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इनका आंसर बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ ही आपका ये जो यूनिट है हमारे पास ये कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 8 को हमने यहीं पे क्लोज किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यू यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।